हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा चैप्टर है 7th। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 7.1 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7,1 एंड 3,5। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला पता होना जरूरी है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था? √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, दो पॉइंट्स कौन कौन से आपको दिए हैं? ए पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिया 7,1 और बी पॉइंट कौन सा है 3,5। और इक्वल डिस्टेंस कौन से पॉइंट से है? एक्स और वाई से। एक्स और वाई मैंने बीच में लिख लिया। हमने क्या करना है अब? ए और सी का डिस्टेंस निकालना है, ए और सी का। फिर क्या हमने क्या निकालना है? बी और सी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सबसे इस पे हम क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारा ये क्या बन गया? x1, ये बन गया y1, ये बन गया x2, ये बन गया y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 - x1 द होल स्क्वायर अंडर रूट x2 क्या है? x है, माइनस आगे माइनस लगाया। x1 की वैल्यू कितनी है? 7, इसका होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है? y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है? ये पड़ी y, मैंने y रखी। फिर क्या है? फॉर्मूले में माइनस, मैंने माइनस रखा। फिर कौन सी वैल्यू है? y1। y1 कितना है? y1 है 1, तो मैंने 1 रखा। फिर उसके बाद होल स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे करना है, ये दो पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, कौन से पॉइंट बन जाएंगे? ये दो पॉइंट बन जाएंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? x2 x - 3 द होल स्क्वायर, y - 5 द होल स्क्वायर, ये करेंगे। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमारा काम है स्क्वायर रूट को ख़त्म करना। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयरिंग के साथ अंडर रूट कटेगा, स्क्वेयरिंग के साथ अंडर रूट कटेगा। उसके बाद क्या बचा? x - 7 द होल स्क्वायर प्लस y - 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3 द होल स्क्वायर प्लस y - 5 द होल स्क्वायर। अब क्या करना है? स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab। बच्चों ये आपका b है। ठीक है, सबसे पहले ये आपकी a बनी, ये आपकी b है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये a है, ये b है। फॉर्मूले में क्या है? 2ab। ये 2 कहाँ से आया? फॉर्मूले से आया, 2ab। फॉर्मूला ओपन अप किया। सिमिलरली इसमें भी किया है a स्क्वायर प्लस ये वाला b स्क्वायर माइनस 2ab। इस पे भी सेम अप्लाई किया, इस पे भी सेम अप्लाई किया। कैसे किया? x स्क्वायर प्लस 3 द स्क्वायर माइनस 2 × x × 3 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली इस पे भी सेम अप्लाई किया। a स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 वैसे फॉर्मूले में से मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? ठीक है, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू, a की वैल्यू y और b की वैल्यू 5, ये हमने लिखी। ठीक है, ये आपका a है और ये आपका b है। 2ab लिखना लेना है। उसके बाद क्या करना है? स्क्वेयरिंग ओपन अप करनी है। x स्क्वायर वैसे ही 7 का स्क्वायर, 7 × 7 7 7 द 49। उसके बाद 7 2 द 14, साथ में मल्टीप्लाई में x भी पड़ा तो x प्लस फिर आगे y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा। फिर 2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 2y और 2y को 1 के साथ किया 2y आ गया। उसके आगे x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 2 द 6, साथ में x भी पड़ा है। उसके बाद y का स्क्वायर वैसे ही, ये y स्क्वायर। उसके बाद 5 का स्क्वायर क्या है? 5 5 द 25। उसके बाद 5 2 द 10, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया y और 10y आया। बच्चों उसके बाद क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल क्या है? जो इक्वल है वो कट कर दूँ। कट क्यों करूँगी? अगर आप एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का इधर को लेके आओगे तो वो एक्स स्क्वायर किस में हो जाएगा? माइनस में। ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, ये आप अपने आप में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पड़ा, कैंसिल आउट। वाई स्क्वायर इधर प्लस का पड़ा है, इधर भी प्लस का पड़ा है, कैंसिल आउट। क्यों किया? क्योंकि अगर प्लस वाई स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा और वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अब हमारे पास क्या बचा, 49 माइनस 14x, फिर प्लस का 1 माइनस का 2y। इधर भी हमारे पास क्या टर्म बची, प्लस का 9 माइनस 6y प्लस का 25 माइनस का 10y। अब क्या करना है, जो प्लस वाले टर्म्स है विदाउट x और y, विदाउट x और y कौन सी टर्म्स पड़ी हैं, एक 49 है एक 1 है, इसके आगे कुछ नहीं साइन है तो प्लस का है। 49 प्लस 1 कितना हो गया, 50। मैंने इसको एडअप कर दिया, मैंने साइन भी बनाया हुआ। पीछे क्या बचा, 14x माइनस 2y। और इधर आपके पास बच्चों क्या बचा, इधर प्लस का 9 है और इधर प्लस का 25 है, दोनों को ऐड किया तो 25 में 9 ऐड किए 34। फिर माइनस 6x वैसे लिखा, माइनस का 10y वैसे लिखा। अब बच्चों क्या करना है, कोई एक टर्म उठा के, ये सारी की सारे टर्म उठा के मैंने दूसरी तरफ ले जानी है। ये प्लस का 34 है, उधर जाके होगा माइनस का 6y, इधर आके प्लस का हो जाएगा। माइनस का 10y है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10y इक्वल, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर बची 0। राइट हैंड साइड क्या बची, 0, क्योंकि ये सारी की सारे टर्म मैंने दूसरी तरफ उठा के लेगी। और जो अगली वाले टर्म थी वो वैसे की वैसे ही पड़ी है, ऊपर वाली वैसे की वैसी है। फिर राइट हैंड साइड वाली उठा के हमने लेफ्ट हैंड साइड लाई है, इसीलिए साइन क्या हुए, चेंज हुए हैं। अब क्या करना है बच्चों, आपको जो मतलब विदाउट एक्स और वाई वाले टर्म्स कौन सी है, एक 50 है, 50 प्लस का है, 34 माइनस का है। 50 से 34 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आएगा, 16। तो मैंने यहाँ 16 लिख लिया दोनों को सॉल्व करके। फिर नेक्स्ट क्या है, माइनस का 14x, फिर आगे प्लस का 6, ठीक है। 14 में से 6 निकाले तो कितना बचा, 8x। किसका बचेगा, बड़ा साइन, बड़ा कौन सा है, -14 है, इसीलिए क्या आया, -8x आया। प्लस उसके बाद माइनस का 2y बचा और क्या बचा, प्लस का 10y। 10y में से 2y निकाले तो क्या बचा, प्लस का 8y इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने क्या करना है, इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखना है। कैसे लिखेंगे हम रीअरेंज करके, बच्चों देखो ध्यान से। x वाली टर्म मैंने पहले लिख ली, फिर मैंने y वाली लिखी, फिर मैंने कांस्टेंट टर्म लिख दी। अब क्या किया, तीनों में से देखो सेम कॉमन चीज़ क्या है, 8 है। 8 मैंने क्या निकाल दिया कॉमन, पीछे क्या बचा, -x। 8 निकाल लिया, पीछे क्या बचा, y। 8 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर 16 आया। 8 को जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 16। ये मैंने 8 क्या निकाला है, कॉमन निकाला है, इक्वल टू 0। अब इस 8 का क्या करेंगे, दूसरी तरफ ये नीचे वाली साइड आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड। जो बाहर कॉमन निकाला था वो क्या हो जाएगा, 0 के डिवाइड में, ठीक है। तो इधर क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड -x प्लस y प्लस 2, -x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0/8। 0 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 आ गया। तो इक्वेशन क्या आई, -x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा x और y का क्या निकल गया, रिलेशनशिप निकल गया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।